अगले वाली पेज में बताता हूँ ये बोनी प्रोटेक्शन और पेरिकार्डियम चेक। तो पहला क्या था, बोनी प्रोटेक्शन, बोनी प्रोटेक्शन यानी कि हड्डी के द्वारा प्रोटेक्शन, हड्डी के द्वारा प्रोटेक्ट, बचाव, बचाव किसको, हृदय को। तो कौन कौन सी होती है हड्डी, एक तो अभी बताया था ना मिड स्टर्नम यानी कि स्टर्नम हड्डी होती है ना अपनी, रिब्स होती है एक, तो रिब्स को बोलते हैं अपन हिंदी में पसलियां। ये 12 पैर में पाई जाती है अपनी बॉडी, ये वाली जो ये अपने ये होती है ना, इनको पसलियां बोलते हैं। तो ये 12 पैर में होती है, एक पैर में 2 पाई जाती है, तो 12 पैर में कितनी हो गई, 24, नंबर में तो 24, पैर में 12, तो रिब्स यानी पसलियां। और बोन होती है एक, तो स्टर्नम बोन, स्टर्नम नम, स्टर्नम बोन, स्टर्नम बोन। इसी का दूसरा नाम क्या है, ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन। ये स्केलेटल सिस्टम पढ़ाऊंगा ना जब बता दूंगा स्टर्नम बोन कहाँ और ब्रेस्ट बोन, ये दोनों सेम नेम है। इसी का दूसरा नाम ब्रेस्ट बोन होता है और ये स्टर्नम बोन होती है जो यहाँ पाई जाती है अपने, और ये प्रोटेक्शन करती है हार्ट को। अब दूसरा क्या था, पेरिकार्डियम शेक, पेरिकार्डियम शेक, पेरिकार्डियम शेक। शेक का मतलब क्या होता है, एक बेग, बेग की तरह होती है। पेरिकार्डियम मतलब हृदय आवरण, हिंदी में क्या बोलते हैं पेरिकार्डियम को, हृदय आवरण। कार्डियम का मतलब तो बताया था ना आपको, तो हृदय आवरण बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है, एक बेग लाइक स्ट्रक्चर होती है, लिख लो आप, बेग लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर होती है, बेग लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब मैं आपको डायग्राम बना के फिर बताता हूँ कैसे क्या होता है। तो क्या था वो, पेरिकार्डियम शेक, पेरिकार्डियम शेक जो क्या होता है, बेग लाइक स्ट्रक्चर होती है। ऐसे होता है अपना हार्ट। ये दोनों एक ही लेयर है। जो ये बाहर वाली कवरिंग होती है ना शेक की, इसका नाम है, इसको बोलते हैं अपन पेराइटल लेयर, जो आउटर लेयर होती है, पेराइटल लेयर, लेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परत। और ये कौन सी होती है, बाहर वाली, बाहर वाली परत यानी कि आउटर लेयर, आउटर लेयर, आउटर लेयर। जो ये अंदर वाली है ना, ये वाली, ये हार्ट, जो ये बेक लाइक स्ट्रक्चर होती है ना ये वाली, ये इसमें से सिचुएटेड होता है। तो इसको, इस वाली लेयर को क्या बोलते हैं, विसरल लेयर,
विसरल लेयर, इसको क्या बोलते हैं? इनर लेयर, इनर लेयर, लेयर। इसी का दूसरा नाम क्या है? एपिकार्डियम लेयर भी बोलते हैं इसको, एपिकार्डियम, जो हार्ट की लेयर होती है, तो इसको एपिकार्डियम लेयर भी बोलते हैं। इनर लेयर यानी अंदर वाली लेयर, अंदर वाली परत, परत। विसरल लेयर भी बोलते हैं, इनर लेयर भी बोलते हैं, एपिकार्डियम लेयर भी बोलते हैं इसको, है ना। इस शेक में ये स्पेस पाया जाता है, ये वाला ये स्पेस दिख रहा है ना आपको, व्हाइट व्हाइट, इस स्पेस का नाम होता है पेरिकार्डियम, कार्डियम स्पेस, स्पेस क्या नाम देते हैं इसको? पेरिकार्डियम स्पेस। अब इसमें जो ये स्पेस होता है ना, किन किन के बीच में होता है? अब तो आप देख के बता सकते हो ना, किन किन के बीच में ही, किन किन के बीच में ही? पेराइटल लेयर के और विसरल लेयर के बीच में कौन सा स्पेस पाया जाता है? पेरिकार्डियम स्पेस, जिसको हृदय आवरण में बोलते हैं हिंदी में, और ये इसमें फ्लूइड पाया जाता है। इस फ्लूइड का क्या नाम है? जो ये फ्लूइड है ना, इस फ्लूइड को नाम बोलते हैं अपन पेरिकार्डियम फ्लूइड, पेरिकार्डियम फ्लूइड। फ्लूइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव। स्पेस किन किन के बीच में है, ये भी लिख लो, किन किन के बीच में है ये स्पेस? पेराइटल लेयर के, पेराइटल लेयर और विसरल लेयर के, लेयर के बीच में, बीच में कार्ड, पेरिकार्डियम स्पेस किन किन के बीच में? पेराइटल और विसरल लेयर के बीच में है। ये फ्लूइड होता है ना, ये अपनी बॉडी में, ये फ्लूइड होता है ना, ये कितना पाया जाता है इसमें? 15 से 20 ml, 15 से 20 ml। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड कितना पाया जाता है? तो 15 से 20 ml। ये पेरिकार्डियम शेक है, ये शेक बता दिया मैंने आपको। स्पेस कौन सा स्पेस होता है, किन किन के बीच में पाया जाता है? ये पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है, जो ये 15 से 20, ये क्या नहीं होने देता, ये दोनों लेयर होती है ना, विसरल और पेराइटल, इनका फ्रिक्शन नहीं होने देता, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण नहीं होने देता ऐसे, तो ये फ्लूइड ऐसे प्रोटेक्शन करता है हार्ट को। तो अब मैं आगे आपको हार्ट के चेम्बर बताता हूँ, चेम्बर बताता हूँ, हार्ट ऑफ चेम्बर क्या बोलते हैं? हृदय के कोष्ठ। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। क्या? कोष्ठ, 4 टाइप्स, 4 टाइप्स, 4 टाइप्स। ये क्या होता है? राइट एट्रियम, ये क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। तो ये 4 इसमें कोष्ठ होते हैं, राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है, जिसको अपन राइट हार्ट बोलते हैं। लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, और शुद्ध रक्त, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? लेफ्ट हार्ट बोलते हैं। तो इसमें राइट और लेफ्ट, राइट हार्ट, लेफ्ट हार्ट, है ना। तो इसके नाम लिख लो आप, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम,
इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दाया नीले, दाया सॉरी आलिंद बोलते हैं, आलिंद, दाया आलिंद। राइट वेंट्रिकल को, ये 4 पोस्ट है इसके हार्ट की। राइट वेंट्रिकल को दाया नीले। इंग्लिश में याद करोगे ना तो इजी याद हो जाएगा, राइट और लेफ्ट ऐसे। अगर दाया नालिंद और दाया नीले ऐसे याद करोगे ना तो कंफ्यूजन आएगा हिंदी में। तीसरा कौन सा है? लेफ्ट एट्रियम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बाया आलिंद, बाया आलिंद बोलते हैं इसको। चौथा कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसको क्या बोलते हैं? बाया नीले। इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, इसमें हार्ट में। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, हार्ट में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं आपको जब कार्य प्रणाली पढ़ाऊंगा ना इसके हार्ट की, तो मैं ये बता दूंगा इनका क्या क्या काम होता है। वैसे तो इन राइट, ये तो इतना तो बता दिया ना राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में अशुद्ध रक्त बहता है। और शुद्ध रक्त कैसे होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलती है कहाँ से? लंग्स से। तो मैं ये तो आपको आगे पढ़ाऊंगा किसमें? जब हृदय की कार्य प्रणाली पढ़ाऊंगा जब। अभी तो ये कोर्स तक आप लिख लो इतना, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। आज का अपना यहीं तक है क्लास, और अब नेक्स्ट डे आएगी क्लास, है ना। तो आप मेरे को बताना कंटेंट आपको कैसा लगा, या कम है ज़्यादा है, तो आप बताना मेरे को कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, और कमेंट करके बताना कैसे समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। तो मैं आगे आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा फिर क्या समझ में नहीं आया जो, है ना। और धन्यवाद आप।